नमस्कार, मैं अरुणिमा। आप देख रहे हैं दी लखनऊ पोस्ट। आज मैं आपको एक ऐसे मंच से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ जो युवाओं का मंच है, जहाँ युवाओं को भरपूर मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का, लीडरशिप करने का और अपने में बदलाव करके समाज में पॉजिटिव चेंज लाने का। इंडियन यूथ फेडरेशन एक ऐसा मंच है जहां युवाओं को मौका दिया जाता है। ये देश के 10 राज्यों में है। इंडियन यूथ फेडरेशन की राष्ट्रीय संयोजक आरची बसु इसके बारे में विस्तार से बता रही हैं कि इस मंच का क्या उद्देश्य है, क्या विजन है और क्या लक्ष्य है। आइए सुनते हैं। पहले जो है कि इंडियन यूथ फेडरेशन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि क्योंकि शुरुआती टाइम से कि मैं एक्चुअली यूथ लोगों के साथ जुड़ के हम लोगों ने मिलके ये शुरुआत किए थे, तो मैं वो पहले बोल देती हूँ। उसके बाद जो है कि बाकी का जो आज का मतलब कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। तो बेसिकली इंडियन यूथ फेडरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IYF बोल रहे हैं, तो इंडियन यूथ फेडरेशन का स्थापना जो है वो 2016 में हुआ था। और ये बेसिकली एक सोच है हम लोगों का, युवाओं का एक सोच है, जिस सोच में हम लोग ये सोच सकते हैं और इसको मान के भी चलते हैं कि हम लोग को एक ऐसा भारत चाहिए जहाँ पे सबको समानता मिले, कोई भी इनजस्टिस किसी को ना मतलब कि हो, सबको जस्टिस का समान भागीदारी मिले और सबको अपनी राय और जो बोलने का अधिकार है वो मिले। लेकिन आज के अगर प्रेजेंट कंडीशन में, आज की नहीं लेकिन ये जो प्रेजेंट कंडीशन को अगर हम लोग देखें और न्यूज़ को अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग पावर के खिलाफ, ऑथोरिटी के खिलाफ कोई भी कुछ बोलने की भी कोशिश किया है, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये हुआ है कि इधर वो जेल में मतलब कि उसको डाल दिया गया है सिडिशन एक्ट में, जो है कि मतलब कि ये जो सिडिशन एक्ट है, इसका मतलब ये है कि आप नेशन के लिए एक थ्रेट हो, इंडिया के लिए आप एक थ्रेट हो, या फिर उसको मतलब कि अचानक से मार दिया गया। जैसे कि गौरी लंकेश्वर का केस को हम लोग को पता है कि कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और अचानक ही एक दिन उनको मार दिया गया। तो ये आपको आज के मतलब कि आज के टाइम में आपको बोलने का कोई जगह नहीं है। जो भी हो रहा है आपको वो सहना है और आपको वैसे ही सोच रखना है। तो ये ऐसा एक लगता है जो मतलब कि जैसे कि आपको कहीं पे लेके जाके एक कमरे में बंद कर दिया और और उधर आपको वही देखना है और वही सोचना है और वही समझना है जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको सोचने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। तो ये जो है कि हम लोग जो इंडियन यूथ फेडरेशन के मेंबर्स हैं, हम लोग एक ऑल्टरनेटिव सोच लाना चाहते हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब ये नहीं है कि आप एकदम उल्टा सोचो, लेकिन ऐसा एक सोच आप रखो जहाँ पे आप खुद वो सोच सकते हो कि ये जो सोच आपको दिए जा रहे ये सही है या कुछ और भी आपको सोचना मतलब चाहिए। आज के हालत में अगर हम लोग ये देखेंगे तो लोग अगर वोट भी देते हैं तो भी किसी के बोलने पे देते हैं। लोगों के मतलब कि लोगों को पास आइडिया नहीं है कि हम लोग इसको क्यों वोट दे रहे या फिर हम लोग इसको क्यों समर्थन कर रहे। कुछ ब्लाइंड फॉलोअर्स जैसे ही है मतलब कि। लेकिन हम लोग जो युवा है, युवा साथियों को ये समझाना चाहते हैं, ये फील करवाना चाहते हैं कि आप कैरी फॉरवर्ड मत हो जाओ। आप जो है कि आप खुद का एक सोच डेवलप करो और ये जो सोच आप खुद डेवलप करोगे, इसको ना केवल अपने अंदर रखो, लेकिन आप डिफरेंट लेवल पे जाके, हर एक लेवल पे जाके, जैसे कि आप महिलाओं के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, कोई जॉब कर रहा हो यूथ, या कोई भी लेवल पे जाके आप इस चीज को शेयर करो। आप डायलॉग में जाओ, मोनोलॉग नहीं। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, आप सब लोग सुन रहे हो, वैसे नहीं है। आप डायलॉग में जाओ। जैसे ही आप डायलॉग में जाओगे तो सामने वाला क्वेश्चन करेगा, उसका उत्तर आप दोगे। ठीक है, तो उसमें जो होता है कि लोगों के मन के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं और लोग अपने हिसाब से कुछ सोचते हैं, ना केवल वही चश्मे से देखते हैं जो उनको उनके आंखों में पढ़ाया जाता है, वो चश्मे से वो नहीं देखते हैं, वो दूसरे एक एंगल भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की दुनिया में, आज के भारत में एक दूसरा एंगल लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग बोल रहे हैं कि जिसको हम लोग मतलब कि जो जो भी अथॉरिटी के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं उसको अगर हम लोग जेल में डाल रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो एंटी नेशनल है। लेकिन नेशनलिज्म का मतलब क्या है? क्या नेशनलिज्म का यही मतलब है कि आप फ्लैग होस्टिंग करो या फिर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करो? सिर्फ यही नेशनलिज्म का मतलब है? मुझे तो लगता है कि नेशनलिज्म का ये मतलब है कि आप
आप अपने मतलब कि कंट्री को, आपके नेशन के तरफ आपका प्यार हो, आपका रिस्पेक्ट हो। और जब भी आपका प्यार और रिस्पेक्ट नेशन की तरफ होगा तो ऑटोमेटिकली अगर उस चीज में कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम आए तो आप लोग अपोज करोगे, आप लोग बात करोगे, आप अपना ओपिनियन रखने की कोशिश करोगे। तो यही है कि इंडियन यूथ फेडरेशन का यही एक सोच है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक तरीके के यूथ या फिर युवा ना भी हो तो फिर भी वो जुड़ सकते हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन रख सकते हैं। और युवा साथी जो है वो अपने बीच में ये जोश ला सकते हैं, अपने बीच में ये सोच तैयार करेंगे हम लोग इंडियन यूथ फेडरेशन में, जिस सोच को लेके हम लोग को एकदम मतलब कि सख्ती से हर एक लेवल पे मतलब जाना पड़ेगा और डायलॉग में एंगेज होना पड़ेगा। तो युवा ही क्यों? युवा इसीलिए है क्योंकि हम युवाओं में बहुत सारा मतलब कि ये है, इमोशंस है, एम्बिशन है, मतलब हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम में वो सोच है और बिल्कुल डर नहीं है। हम लोग कुछ मतलब कि बिल्कुल डर नहीं रखते हैं, हम लोग को ऐसा लगता है कि जो भी करना है एकदम तुरंत करना है और पूरे मतलब कि तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ हम लोग वो चीज करते हैं। तो इसीलिए ही ये फेडरेशन है। और दूसरा भी एक चीज है, जैसे कि इंडिया को अभी बोला जाता है कि इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन। इसका मतलब ये है कि इंडिया में युवाओं का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन युवा अभी क्या कर रहे हैं, मतलब युवा जो लोग हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं, इधर हम लोग देखते हैं कि वो फेसबुक में बिजी है या फिर गेम्स में बिजी है। वो क्या है ना, उनको कुछ फर्क पड़ता है। जैसे कि फार्मर्स का लेके जो आंदोलन हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम युवाओं को, कितने युवाओं को मालूम है? और अगर मालूम भी है तो उनको लगता होगा कि ये तो हमसे नहीं जुड़ा है, ये तो फार्मर्स से जुड़ा है, तो हम क्यों जुड़े उसमें, हम क्यों मतलब कि हम क्यों अपना सोच रखे और टाइम ले उसके तरफ। लेकिन हर एक ये जो चीज है, जैसे कि सीएए जो है, ये जो ये जो सीएए है, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलो आप, या फिर एनईपी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलो, फार्मर्स एक्ट, जो फार्मर्स जो बिल है, जो एक्ट है, और जो जो भी लेबर लॉज में भी जो चेंजेस हुआ है, ये हर एक चीज हमारे लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है। डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, हमारे लाइफ से ये जुड़ी हुई है। क्यों आज बहुत सारे लोग मतलब कि हम मतलब ये फार्मर्स आंदोलन में एक साथ जाके जुड़े हुए हैं, जैसे कि जैसे कि मेधा पाटकर जी जो है, फिर योगेंद्र यादव जी जो है, ये लोग क्यों फार्मर्स आंदोलन में जुड़े हुए हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मुद्दा एक ही है। मुद्दा जो है कि हम लोगों को ये अपना जो है कि बात रखने का मौका होना चाहिए। कहाँ पे ये गलत हो रहा है उसका मौका हमको मिलना चाहिए। हमको अपनी बात रखने का एक फ्रीडम होना चाहिए। जो फ्रीडम दिन भर दिन ये बंद किए जा रहे हैं। क्यों बंद किए जा रहे हैं? ताकि मार्केट जो है, या मतलब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो है कि सोशल जो चीज है, जहाँ पे सबके बारे में अच्छा मतलब कि सोच रखा जाता है, हर एक हाँ, हर एक जो सिटीजन है उसके बारे में कुछ वेलफेयर के लिए, उनकी अच्छाई के लिए कुछ रखा जाता है सोच। तो ये दिन बर दिन बदल रहा है। और हम अपने लेजिस्लेशंस में भी अगर देखें तो उसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स को, ये जो प्राइवेट एक्टर्स हैं, उनके बारे में फॉर्मली कहा गया है कि अभी जो है कि प्राइवेट एक्टर्स रहेंगे। पहले भी रहते थे लेकिन इतना फॉर्मली नहीं बोला जाता था, लेकिन अभी जो है ये फॉर्मली एकदम डिक्लेयर किया जा रहा है। तो अगर प्राइवेट एक्टर्स ज्यादा से ज्यादा रोल इधर मतलब कि लेंगे और गवर्नमेंट का रोल कम होता जाएगा तो फिर क्या होगा, ये हम लोग को भी समझ में आ रहा है। जब प्राइवेट ज्यादा रहे और गवर्नमेंट का मतलब उसमें रोल कम होता जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें इनइक्वालिटी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कुछ लोग ले पाएंगे, कुछ लोग ले नहीं पाएंगे चीजें। तो ये इनइक्वालिटी और ये जो गैप है, गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, ये तो बढ़ता ही जाएगा। अभी भी ऐसा है कि इंडिया में 10% जो है ये रिच है और 90% जो है ये पुअर लेवल पे है। तो ये 90% लोगों के बारे में कौन सोचेगा? और ये 90% लोगों को भी हर एक चीज के बारे में मालूम नहीं है। मालूम कैसे रहेगा? मालूम हम लोग को कौन सी चीज से रहता है? मालूम हम लोग को तभी मतलब के रहेगा अगर हम लोग को सही ढंग से शिक्षा मिले। वो शिक्षा ही तो नहीं मिल रहा है, शिक्षा को ही नेग्लेक्ट मतलब कि किए जा रहे हैं हमेशा हमेशा। हर एक बजट में आप देखिए जो भी है कि कोठारी कमीशन में भी, जैसे कि हमारे जो मेंटर थे अम्बरीश जी भी बोलते थे हमेशा, और ये आरटी फोरम के आई थिंक नित्य रंजन सर और संजीव सर भी बोल सकेंगे कि 6% जीडीपी हमारा मांग है।
एकदम कि शिक्षा में आप क्वालिटी अगर लाना चाहो तो मतलब कि आप 6% जीडीपी लाओ उसमें। लेकिन अभी भी हम लोग अगर देखेंगे कि हमेशा प्रॉमिस किया जाता है लेकिन 6% जीडीपी नहीं होता है। और अभी तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसका तो एकदम डायरेक्ट शिफ्ट है मतलब कि डिजिटल एजुकेशन की तरफ। ना केवल डिजिटल एजुकेशन, लेकिन इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत बढ़िया से वेलकम किया गया है। और हमारा जो इतने दिनों का जो फाइट है आरटीई, उसको ही ठीक ठाक से मेंशन नहीं किया गया है। तो हम लोग जो है कि कहाँ पे जा रहे हैं। अभी एक ऐसा नेशन है जहाँ पे युवा इतने ज्यादा है, लेकिन जो कंसर्न्ड नहीं है, जिसको मालूम नहीं है, जिसको एक रूम में भर दिया गया है और वही देख रहे हैं युवा जो उनको दिखाया जा रहा है। तो हम लोग ये चीज चेंज करना चाहते हैं। ये जो एक नेरेटिव हम लोग बोलते हैं, नेरेटिव मतलब ये जो एक चल रहा है, मतलब कि नेशन लेवल पे जो दिखाया जा रहा है, उस चीज के बीचों बीच जो चीज ढक के मतलब कि ढका जा रहा है, उस चीज को हम लोग इंडियन यूथ फेडरेशन में दिखाना चाहते हैं यूथ्स को। उस चीज के बारे में हम लोग ट्रेनिंग मतलब देना चाहते हैं ताकि यूथ समझे। और जैसे यूथ समझेंगे, उनका और हमारा रोल यही होगा कि हम लोग उस चीज को लेके हर एक जगह पे डायलॉग में जाए, इंटरेक्शन में जाए, हर एक इंसान को उनके लेवल पे जाके वो चीज समझाए, ताकि जो हमारा चेंज के बारे में जो हम लोग बात करें, युवा ही चेंज ला सकते। वो चेंज कैसे होगा? खुद पहले मैं अपने आप को चेंज करूंगी, खुद का सोच चेंज होगा, तभी तो जाके बाकी का चेंज होगा। और जब मैं खुद बिलीव करूंगी उस चीज को, तभी मैं जाके सामने वाले को भी समझा पाऊंगी। तो इसीलिए इंडियन यूथ फेडरेशन जो है, ये एक सोच है, ये एक प्लेटफॉर्म है। ये हर एक स्टेट लेवल पे हर एक ग्रुप को ये एनकरेज करते हैं कि वो अपना अपना सोच जो है, मुद्दा जो है वो लाए, डिस्कस करे। हम लोग मिलके कुछ मतलब कि सोचेंगे, समझेंगे, इसके बैकग्राउंड में भी जो चीज दिखाई नहीं दे रहा है वो भी चीज जानेंगे। और इसको लेके हम लोग फिर जाके डिफरेंट लेवल पे जाके डायलॉग में जाएंगे। बस आई थिंक यही इंडियन यूथ फेडरेशन का के सबसे बड़ा मतलब ये है, इंट्रोडक्शन है। और जैसे कि हम लोग आज जैसे कि शुरुआत किए, हम लोग बहुत सारे और दोस्तों को भी ऐसे मीटिंग्स में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग एक एक मुद्दा को लेके जब विश्लेषण करेंगे, ताकि हम सबको समझ में आए कि वो चीज क्या है, फिर जाके हमारा एक्शन शुरू होगा। थैंक यू। उम्मीद है आपको इंडियन यूथ फेडरेशन के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य है, मंच कैसा है, ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि समाज में बदलाव लाने के लिए, वर्तमान हालात में कुछ बदलाव लाने के लिए इंडियन यूथ फेडरेशन के मंच के साथ जरूर जुड़ें। अगर आप इंडियन यूथ फेडरेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो दी लखनऊ पोस्ट की ईमेल आईडी पर भी अपनी डिटेल मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने युवा साथियों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।